मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं दुनिया के 48वें बड़े मुल्क नेपाल की सैर पर, जिसको अपनी झीलों, खूबसूरत इलाकों और बुलंदो बाला पहाड़ों की वजह से जाना जाता है। ये मुल्क अपनी कुदरती खूबसूरती और दिन ब दिन तरक्की करती हुई माशियत की वजह से मशहूर है। इसे दुनिया के 8वें बुलंद तरीन पहाड़ का मुल्क भी कहा जाता है। ये सरजमीन जरखेज मैदानों और जंगली पहाड़ों की सरजमीन कहलाती है। यहाँ दुनिया की सबसे बुलंदो बाला चोटी भी है, जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये कौम अपने अलग रस्म और रवाज की वजह से मशहूर है। ये लोग गाय की पूजा क्यों करते हैं और गाय का इतना ज्यादा ख्याल क्यों रखते हैं? इसी इलाके पर मुसलमान कैसे आकर आबाद हुए? यहाँ मुसलमानों का गलबा कब तक रहा और आज यहाँ मुसलमानों की आबादी कितने % आबाद है? और इस सरजमीन के ज्यादातर लोग अपनी सकाफत को अपने अंदर समाये हुए हैं। दोस्तों, नेपाल की सैर पर जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ आ रहे बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, नेपाल, जिसे सरकारी तौर पर वफाकी जमहूरिया नेपाल कहा जाता है, जनूबी एशिया का एक ज़मीन बंद मुल्क है। इसका ज़्यादातर हिस्सा सिलसिला को हिमालय के दामन में वाक़ है, मगर सिंध वॉकिंग का मैदान भी कुछ हिस्से नेपाल में आता है। इसकी आबादी 26.4 मिलियन पर मुश्तमिल है और ये दुनिया का 48वां बड़ा मुल्क है और रकबे के लिहाज से इस मुल्क को दुनिया का 93वां बड़ा मुल्क कहा जाता है। इसकी सरहदें शुमाल में चीन, जनूब, मशरिक और मगरिब में भारत से मिलती हैं। बांग्लादेश यहाँ से महज 27 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। भूटान और नेपाल के बीच में भारत की रियासत सिक्किम आती है। नेपाल का जोग्राफिया इंतहाई मतनू है। यहाँ जरखेज मैदानी ज़मीन, जंगलाती पहाड़ और दुनिया के 8 बुलंद तरीन पहाड़ भी मौजूद हैं। नेपाल का दारुल हुकूमत काठमांडू है और यही मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। नेपाल में कई नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं, जबकि नेपाली यहाँ की सरकारी ज़ुबान है। लफ्ज़ नेपाल के बारे में कहा जाता है कि नेपाल का लफ्ज़ नेवार कौम के मायने रखता है, जो इनकी ज़ुबान नेवारी के लफ्ज़ नीपा से निकला है। नेवार कौम वादी काठमांडू में पाई जाती है और नेपा इस कौम का लक़ब है। नेपाल में सिर्फ 3% आबादी नेवारी बतौर मादरी ज़ुबान बोलती है। नेपाल का शुमार दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में किया जाता है। इसका सबब भारत का यहाँ सियासी मामलात में शिरकत करना है। इसकी बड़ी वजह नेपाल में हिंदुओं का बड़ी कसरत में होना है और दूसरा सबब चीन से खतरे का होना है। दोस्तों, नेपाल में इस्लाम भी एक अहम मजहब के तौर पर जाना जाता है। नेपाल में इस्लाम तकरीबन 600 साल पहले दाखिल हो चुका था और नेपाल में इस्लाम 3 रास्तों से दाखिल हुआ था: जनूब शुमाली हिंद से, अरबी कश्मीर के रास्ते और शुमाली तिब्बत की जानिब से। शायद इसी वजह से इस मुल्क में 3 मुख्तलिफ सकाफतों के मुसलमान रहते हैं। सब नेपाली मुसलमान होने के बावजूद अलग अलग ज़ुबान, खाने पीने का तरीका और रहन सहन अलग रखते हैं और सबका अपना अलग मशगला भी पाया जाता है। बाज़ औक़ात ये फ़र्क तलखी का सबब भी बनता है। नेपाल की तारीख का मुताला करके इस्लाम के बारे में जानना मुमकिन तो नहीं है, पर इसका अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि 14वीं सदी में इस्लाम नेपाल में दाखिल हुआ था और इस बात में कोई शक नहीं कि सूफिया इकराम के हाथों इस्लाम यहाँ पहुँचा। यहाँ शाह गयासुद्दीन का मज़ार भी शाही महल के बिल्कुल बाहर सामने 100 मीटर के फासले पर पाया जाता है और वहीं इनकी तसीस करदा कश्मीरी मस्जिद भी है। इस्लाम और हिंदुस्तान का तिजारती रास्ता बहुत पुराना है और नेपाल का हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क होने के सबब मुसलमानों की अक़लियत रखना भी एक आम सी बात है। यहाँ 2 से 4% इस्लाम के मानने वाले बताए जाते हैं, जबकि हिंदू मत के मानने वाले बड़ी तादाद में यहाँ आबाद है। नेपाल में मुसलमान ज़राअत या छोटी दुकानों से अपनी रोज़ी रोटी हासिल करते हैं और इनके इक़्तिसादी हालात कमज़ोर हैं और इसका एक सबब मुसलमानों पर तालीमी लिहाज से पाबंदी लगाना है और हुकूमती दफातर में वज़ाइफ का ना मिलना है। नेपाल एक खुशकी से घिरा हुआ मुल्क है जो जनूबी एशिया और भारत और चीन के दरमियान वाक़ है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 93वां बड़ा मुल्क कहलाता है। नेपाल एक वफाकी जमहूरिया है जिसमें पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। नेपाली करेंसी को नेपाली रुपया कहा जाता है। नेपाल का सरकारी मजहब हिंदू मत है और इसके बाद बुद्ध मत को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। नेपाल दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में से 8 का घर है, जिसमें दुनिया की बुलंद तरीन चोटी
माउंट एवरेस्ट भी पाई जाती है। नेपाल का सबसे ऊंचा मुकाम माउंट एवरेस्ट है, जो सतह समुद्र से 8,849 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। नेपाल का सबसे निचला नुक्ता कीचना कालान है, जो कि तराई के इलाके में एक डिप्रेशन है जो सतह समुद्र से 70 मीटर नीचे वाक़ है। नेपाल को 3 अहम ज्योग्राफियाई हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें हिमालय, पहाड़ी इलाका और तराई इलाका शामिल है। हिमालय मुल्क का शुमाली हिस्सा बनाता है, जो दुनिया के बुलंद तरीन चोटियों का घर है। पहाड़ी इलाका मुल्क के वस्ती हिस्से में वाक़ है और इसकी खुसूसियात पहाड़ों और जंगलात से मिलकर बनी हुई हैं। तराई मुल्क का जुनूबी हिस्सा है और एक नशेबी खिता है, जो ज़रख़ेज़ ज़मीन और आबो हवा के लिए जाना जाता है। नेपाल 100 से ज़ायद मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों का घर है, जिसमें तकरीबन 123 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं। नेपाल के बड़े नस्ली ग्रोहों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, नेवार, मारगर, थारू, तमांग और क्रोंग शामिल हैं। नेपाल में हिंदू मत गालिब मजहब है, इसके बाद मुस्लिम मत को अहमियत दी जाती है। नेपाल बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है, जहाँ तकरीबन आबादी का 2/3 हिस्सा ज़रई शोबे से जुड़ा हुआ है। नेपाल में उगाई जाने वाली अहम फसलों में गंदम, चावल, मकई, आलू और गन्ना शामिल हैं। नेपाल में टेक्सटाइल, कालीन साजी और सियाहत समेत मुतअद्दिद सनतों का एक बड़ा मरकज भी मौजूद है। नेपाल का कौमी जानवर गाय है, जिसे हिंदू मजहब में काफी मुकद्दस माना जाता है और ये लोग गाय की पूजा करते हैं। नेपाल का कौमी परिंदा लोफोफोरस है, जिसे डैमेनपे या फिर हिमालयी मोनाल भी कहा जाता है। नेपाल एक बुनियादी तौर पर हिंदू मुल्क है, जहाँ आबादी 80% हिंदू मत की पैरवी करती है। नेवारी लोग यहाँ वादी काठमांडू के मकामी बाशिंदे हैं और अपनी भरपूर सकाफत के लिए जाने जाते हैं। क्रोंग लोग यहाँ नेपाल के पहाड़ी इलाके से ताल्लुक रखते हैं और एक नस्ली गिरोह के तौर पर जाने जाते हैं। इनका अपना रवायती मौसीकी और रक्स का निज़ाम भी है। मारगर लोग नेपाल के पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक रखते हैं और एक नस्ली गिरोह के तौर पर जाने जाते हैं। इनका भी एक अपना अलग रहन सहन और रहने का तरीका है। नेपाल की कौमी डिश दाल भट है, जो दाल, चावल और सब्जियों का मजमुआ होता है। नेपाल मुख्तलिफ किस्म की जंगली हयात का घर है, जिसमें शेर, गैंडे, हाथी और चीते जैसे जानवर शामिल हैं। यहाँ चटवान नेशनल पार्क सफारी टूरिज्म के लिए मकबूल तरीन मकाम है और ये गैंडे, शेर और हाथी समेत मुख्तलिफ जंगली हयात को देखने का मकाम भी बनता है। यहाँ बर्दिया नेशनल पार्क सफारी टूरिज्म के लिए बेहतरीन मकाम माना जाता है। यहाँ अन्नपूर्णा सर्किट नेपाल में ट्रैकिंग का एक मकबूल तरीन रास्ता है और हिमालय के शानदार नज़ारे और मतनू मनाजर के लिए जाना जाता है। इसके अलावा भी यहाँ बहुत से ट्रैक के इलाके मौजूद है। दोस्तों, नेपाल को अपनी शानदार झीलों और जंगलात की वजह से जाना जाता है। यहाँ कोपन खानका एक बुद्ध खानका है, जो काठमांडू के बिल्कुल बाहर वाक़ है। दोस्तों, चंगोर नारायण मंदिर यहाँ एक हिंदू मंदिर है, जो काठमांडू वादी में वाक़ है और यह नेपाल के कदीम तरीन मंदिरों में से एक के तौर पे जाना जाता है। दोस्तों, नेपाल में भुक्तापुर दरबार चौक एक तारीखी चौक है, जो भुक्तापुर में वाक़ है। ये मुतअद्दिद मंदिरों और महलात का घर है और शहर की भरपूर तारीख और सकाफत को तलाश करने के लिए बहुत से मकामात पेश करता है। यहाँ चटवान नेशनल पार्क नेपाल का नशेबी इलाकों में वाक़ है, जो गैंडे, शेर और हाथियों समेत मुतअद्दिद जंगली हयात का घर कहलाता है। दोस्तों, सैंधोली का इलाका नेपाल के वस्ती हिस्से में वाक़ है और हिमालय के खूबसूरत तरीन नज़ारे और अपनी भरपूर सकाफत के लिए जाना जाता है। यहाँ डांग नेपाल का वो इलाका है जो मगरबी हिस्से में वाक़ है और अपने खूबसूरत जंगलात और झीलों की वजह से पूरी दुनिया से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। इसी तरह दोस्तों, नेपाल के पास बहुत से खूबसूरत इलाके हैं। दोस्तों, नेपाल की तारीख काफी कदीम है, जिसका आगाज वादी काठमांडू से होता है और सदियों के दौरान इस हदूद पे इसके हिस्से शामिल होते गए, जो कि आज भारत और चीन जैसे पड़ोसी ममालिक हैं और ये 2 तिजारती रास्तों के लिए क्रॉस रोड आरामगाह के तौर पर जाना जाता है। तो दोस्तों, नेपाल के बारे में आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त नेपाल के बारे में जानकर काफी खुश हुए होंगे और आपको आज की इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करना और साथ आ रहे बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।